जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। ये तुम क्या कर रहे हो? राम हो या रावण, मुझे सिर्फ इतना पता है, आग दोनों तरफ लगी। अगर पूरे बहरामगढ़ की औरतें पूजा में आएंगी तो वो लड़की भी तो आएगी। मैं तुम्हारे सामने उस लड़की को लाके रहूंगी। इन सबको लाइन में करो। चलो अपना अपना घूंघट उठाओ। मोहिनी जल्दी आ! सौतन! सौतन? मुझे माफ कर दीजिए, कुछ नहीं कर सकती मैं आपके लिए। ऐसा मत कहिए, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं। आप ही हमें मोहिनी के कहर से बचा सकती हैं। इनकी उम्मीदों को निराश मत होने दीजिए। आपको लड़ना होगा, अच्छाई की जीत के लिए आपको लड़ना होगा। अपने पैरों पर खड़े होकर मरना, घुटने टेक कर जीने से कहीं बेहतर। मैं ये लड़ाई लड़ूंगी। बहुत कुछ सीख चुकी है और बहुत कुछ सीखना बाकी है, क्योंकि आपका मुकाबला किसी साधारण इंसान से नहीं, कि चुड़ैल से है। कुबरानिसा के इस बदले हुए काले रूप का मतलब समझ रहे हो तुम? जिनको अब कोई नहीं पहचान सकता, सबके लिए अजनबी हो गई है ये। तो इसका मतलब है कि अब इस नए रूप के साथ मैं मोहिनी के घर में जा सकती हूँ। लेकिन दिक्कत यह है कि वो किसी नए इंसान को अपने घर में रखेगी क्यों? इस रक्षा कवच की वजह से। ये धागा मेरे बाबा ने दिया था मुझे, सबकी तरह उनको भी आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। और इसीलिए मैंने इसे कुबरानिसा को बनवाया था। इसमें 7 गांठें थी जो 7 बार कुबरानिसा को मौत के मुंह से वापस ला सकती थी। लेकिन अब इसमें सिर्फ 6 बची है। बलराज, कुबरानिसा के इस बदले हुए काले रूप का मतलब समझ रहे हो तुम? कि इनको अब कोई नहीं पहचान सकता, सबके लिए अजनबी हो गई है ये। तो इसका मतलब है कि अब इस नए रूप के साथ मैं मोहिनी के घर में जा सकती हूँ। लेकिन दिक्कत ये है कि वो किसी नए इंसान को अपने घर में रखेगी क्यों? नजर बट्टो, कुबरानिसा, आप तो अच्छी तरह से जानती हैं, मोहिनी का रूप, रंग, ये सब कुछ एक छलावा है। असल में
वो 500 साल की बुढ़िया है। और अपने इस रूप को बरकरार रखने के लिए मोहिनी को सबसे ज्यादा 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहली, नाबालिग लड़कियां जिसको खाकर वो अपनी जवानी बरकरार रखते हैं। और दूसरी चीज है उसका वो नजर पट्टो, जो उसके उस छोटे रूप को दुनिया की नजरों से बचाता है। तो क्या है ये मोहिनी का नजर पट्टू? मंदिर के आंगन में लगा वो पेड़। इतना पुराना पेड़ कर क्या रहे हैं यहाँ पे? एक काम करते हैं, कटवा देते हैं इसे। जिस पेड़ की आप बात कर रहे हैं वो एक जमाने में हमारे बहरामगढ़ की शान हुआ करता था। वो सूखा पेड़? वो पेड़ जिसने सालों पहले उस मोहिनी ने अपनी नजर को उतार के रख दिया था। हरा भरा पेड़ उस वजह से जल के खाक हो गया था। लेकिन अब तुम्हें उसका नजर पट्टू बनना होगा। काम तमाम हो गया है। वेदांत का फोन क्यों नहीं लग रहा है? कल्याणी मल्हार जी देखिए, अगर आपको सॉरी नहीं बोलना है ना तो ठीक है, मत बोलिए। वैसे भी मल्हार जी एक सॉरी तो है। सॉरी। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ कल्याणी, इसलिए आज इन सारे गुनाहों की माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो कल्याणी। सत्य कलयुग कहते हैं इसे। बता, 1-2 टके की लड़की के चक्कर में एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया। आप जिम्मेदार हैं हमारे बेटे की मौत के। हम आपके जैसी सोना गाची की एक बाजारू औरत की बातों में आ गए। बस बस बहुत हो गया। एक लड़की होने की सजा भुगतनी पड़े वो समारा नहीं है। किसी ने बिल्कुल सच कहा है कि भगवान ने हर किसी के लिए कोई ना कोई बनाया है, वो जिससे जन्म जन्म का रिश्ता हो। साहिल, बहुत मौज मस्ती कर ली है तुमने जिंदगी में। अब विवाहित जीवन की जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार हो। तेरे लिए कोई लायक लड़का देखकर तेरी उससे शादी करवा दे। मान जा बेटा। क्या वेदिका और साहिल की अधूरी प्रेम कहानी होगी इस जन्म में पूरी, या अधूरा रह जाएगा एक बार फिर से वेदिका साहिल का संगम? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। तो ऐसे संभालती है आप इस घर को, अपनी बहू से दोस्ती करके, और तो और अपनी बहू से झूठा नाटक करवाया हमारे सामने। बुआ जी, सख्ती से अनुशासन तो आ जाएगा, पर रिश्तों से सम्मान और प्यार दूर हो जाएगा। और दोस्ती तो रिश्तों की पहली सीढ़ी है ना बुआ जी। तो साबित करके बता हमें, तेरा तरीका सही है और हमारा तरीका गलत। चुप! अब तो ये फैसला हो ही जाना चाहिए। अगर आपके शौहर आपको भुला चुके हैं तो बेहतर यही होगा कि आप भी अपने शौहर को भूल जाएं। आप उस रिश्ते से आज़ाद हो और दूसरे इंसान को भी आज़ाद कर दो। वैसे मैंने अंदर किसी को बोलते हुए सुना कि आप अपनी बीवी से रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए तोड़ रहे हैं। क्या आपने अपनी बीवी को भुला दिया है? आ रही हूँ। अरे आ रही हूँ बाबा, 1 मिनट। कौन है? देखो तुम ना मुझे ज्यादा छेड़ो मत।
अगर मैं चाहूँ ना तो हजारों की लाइन लगा दूं यहाँ। वो तो मैं किसी को भाव ही नहीं देती। प्रीता अरोड़ा, मैं ना वो सब्जी वाले किराने वाले भाइयों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ना तुम जैसा को भी भाव ना दूं। सासू माँ ने ऋषभ लूथरा को जाकर ये बता दिया कि तुम्हारी होने वाली पत्नी की लाइफ में कोई और लड़का है, फिर क्या होगा? जो भी होगा इन्हों की फर्क पैदा है, क्योंकि सहरे के पीछे इस चेहरे को सासू माँ ने थोड़ी ना देखा है।